में कोई डाउट तो नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेके? जी बेटा बोलो। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करें? अच्छा, इस टाइम पे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या तैयारी करें ना? डर लग रहा है। डर लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, बैठो हम समझा रहे हैं। देखो इस टाइम पे देखो हमारे पास 2 मंथ ही बाकी है, तो 2 मंथ में हम क्या कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए? सिर्फ हमें इतना ही करना है। अब जो फॉर्मूले कॉपी दिए ना, ये सारे बच्चों को जो इसमें फॉर्मूले लिखे हैं, सारे बच्चों के ये सारे फॉर्मूले पहली बात हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाई दिया गया है, चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लिए हो आप लोग। अब इसके बाद जो मैंने बोला था आप लोग को टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, मतलब प्रीवियस ईयर हम लोग को क्या करना है? पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उसी से हमारा पेपर बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा? पहले क्या करेंगे? फॉर्मूले सारे लर्न करेंगे, एक एक स्टेप। हमें पूरे फॉर्मूले इसमें क्या होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए। फिर चैप्टर तो हमने सब एक बार देख ही लिया है ना, अब हम दोबारा रिवीजन में चैप्टर नहीं पढ़ेंगे कि सारे हम चैप्टर 1 2 3 ऐसे करके पढ़ रहे हैं। दोबारा हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब हम क्या करना है? इसके बाद हमें टेस्ट देना है, क्योंकि हमारी ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है ना, हो चुकी कि नहीं? अब हमें टेस्ट देना है। कौन सा टेस्ट देना है? प्रीवियस ईयर। अब हमको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। उसमें फिर जो हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको हम जाके चैप्टर में देखेंगे, जाके उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, और एक एक क्वेश्चन एक चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे पहले, मतलब उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर से जाके देखेंगे। जाके बात समझ में आ गई? ऐसे अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे लास्ट टाइम पे तो हमारे पेपर क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पैटर्न ही नहीं क्लियर रहेगा। टेस्ट देने से हमारा पैटर्न क्लियर होता है, और हमारा जो पेपर होता है, जो बच्चे बोलते हैं ना, बहुत सारे टीचर होते हैं मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, मेन आता है हमारा जो पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर पेपर से। हमारा पेपर भी इसी से ही बनता है। आप लोग को ये बात बता दी जाए, तो इसको सबसे ज्यादा सॉल्व करिए, इससे आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से आते हैं। नहीं तो बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, हाँ वो किया जाता है क्योंकि हमको चैप्टर क्लियर करना होता है, लेकिन लास्ट में हमारा जो होता है 1 मंथ, पूरा 2 मंथ जितना भी बचता है बाद में सिलेबस फिनिश होने के बाद, पूरा टाइम आप प्रीवियस ईयर में लगा दीजिए। डेली एक सेट सॉल्व करिए। और हाँ कैसे? जैसे 3 आवर्स का आपका पेपर होता है, 3 आवर्स का बेटा पेपर होता है, तो 3 आवर्स आप बैठ के पूरा टाइमर लगाइए और उसको वैसे ही सॉल्व करिए। कई बार क्या होता है, अगर हम कभी हमको क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन हमको क्या होता है, फॉर्मूले ही नहीं लर्न होते, तो वो क्या हो जाता है। और आप लोग को बता दें 60% 60 से 70% फॉर्मूले बेस्ड पेपर आता है। इतना परसेंट सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आता है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया और फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आ गया, कि हाँ फॉर्मूला लिख लिया, आप उसका क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मूला लिख लिया, उसको सॉल्व करना आ गया, तो मतलब आपके परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही बताए थे बच्चों के 90+ परसेंटेज आते, तुम लोग के भी ऐसे ही अच्छे आएंगे, तो किसी बच्चे को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और कुछ नमन डाउट? किसी बच्चे का और कोई डाउट है? क्लियर? ओके।